नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र के तुलापट्टी गांव में, जहां पर मेरे साथ तनुप्रिया मौजूद है। तनुप्रिया उस स्थिति में है जहां पर अभी अभी अस्पताल से उसे लाया गया है और फिर वो बेहोश हो रही है। बार बार उसे पानी पिलाया जा रहा है, पानी चढ़ाया जा रहा है। स्थिति तनुप्रिया का ठीक नहीं है। तनु बार बार वही कहीं ना कहीं कह रही है कि मेरे कातिल को सज़ा हो, और जो भी कातिल हैं इसमें, खासकर जो राहुल के हत्यारे हैं, जो राहुल के कातिल हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं सज़ा हो। हमारे साथ तनु हैं। तनु से जानेंगे कि आखिरकार शुरू से। मैं अश्वनी यादव, प्रदेश प्रवक्ता, किसान मोर्चा, बीजेपी बिहार। मैं समस्त मिथिला वासियों को रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। माँ श्यामा सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, यही कामना करता हूँ। अभी तक क्या हुआ है और क्या चाहती हैं तनु? क्या चाहती हैं और क्या हुआ था आपके साथ? जरा सीधा रहिए। 27 मार्च को मेरे घर वाले को पता चला कि मैं बाइक पे, मतलब उनके बाइक पे बैठती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि दरभंगा से DMCH से घर आ जाओ। मैं अकेले सहरसा से आई, बनगांव आई। उसके बाद से 27 मार्च से लेकर के 27 अप्रैल तक मेरे साथ ब्रूटल फिज़िकल असॉल्ट हुआ। ऑलमोस्ट मैं डेथ के वर्ज पे थी कि मेरा अब डेथ हो जाता। एक एक रात में तीन बेल्ट बकलस की तरफ से, एक कमज़ोर सी वीक सी लड़की पे 3 बेल्ट तोड़ दिया गया, चमड़ा तोड़ दिया गया। मेरा पापा प्रेम शंकर झा, अश्विनी वत्स और अवनीश वत्स मेरा भाई, और मेरी माँ गुंजन कुमारी और अरुण देवी मेरी दादी, सब मिलके कोई बाल खींच रहा है, कोई बेल्ट से मार रहा है, कोई हाथ तोड़ रहा है, कोई पैर तोड़ रहा है। इस टाइप से आपको गेट बंद कर आपका सजा मतलब आपका क्या कसूर क्या था? मेरा कसूर था कि मैं एक दूसरे कास्ट के लड़के के बाइक के पीछे बैठ के मैं घूमने गई थी। नहीं पता उनको कैसे चला? ये रूम ओनर्स, उसके बाद प्रिंसिपल के जो अंदर में 8-10 चमचे होते हैं प्रिंसिपल के, क्योंकि वो तो क्लर्क वहाँ रखी हुई नहीं है, बस 8-10 चमचे हैं। वही सब पिक्चर कहीं से लाया और फिर उसके बाद उसे बता दिया कि मैं उसके बाइक पे बैठ के घूम रही थी। उसके बाद उसने बुलाया, बस एक बाइक पे बैठने की सज़ा ये थी। मैं मुझे लगा कि हाँ, और फिर ये हुआ कि मुझे मारा जा रहा था बाइक पे बैठने। उसके बाद मुझे बोला गया कि मतलब 27 के शाम में मैं पहुंची थी। 27 के रात में मुझे बोला गया कि फेक रेप केस करो राहुल के अगेंस्ट। मैं नहीं मानी। मैं कैसे, बाइक पे घूमना रेप करना थोड़ी होता है। मैं नहीं मानी। उसके लिए और ब्रूटल टॉर्चर, उसके इंस्टा का पासवर्ड मांगने के लिए 3:30 पौने 4 बजे रात में एकदम पीटा जा रहा है मुझे। सब कोई मिलकर मेरे घर पे चिल्लाने पे, यदि आवाज़ मुँह से कुछ निकल जाती थी तो और ज़ोर से मारा जाता था ताकि कोई सुने नहीं। उसके बाद फिर मैं उनको कॉल करके मुझे रेस्क्यू करने बोली। तो वो मुझे 27 अप्रैल को ही, संडे था 27 या 28, हाँ उसी दिन 27 को वो मुझे हाँ। उसके बाद फिर 5 मई को हम लोग शादी किए। मुझे लगा कि मेरा लाइफ अब सही हो जाएगा। तब तक मैं उधर से FIR कर दिया कि मेरा किडनैपिंग हो गया, जबकि 8 कैमरा लगा हुआ है घर में। जस्ट सामने में, कैमरा के सामने मैं खुद से डॉक्यूमेंट लेके निकली, उनके बाइक पे बैठी और वो मुझे रेस्क्यू करके ले गए वहाँ से। उसके बाद 5 मई को शादी हुआ, 19 मई को कॉलेज ज्वाइन किए। उसके बाद फिर 5 मई को शादी, 5 अगस्त को मतलब पहले ही मई में ही सनहा दे दिए थे वहाँ पे। सनहा दे दिए थे कि मतलब ये अश्विनी वत्स, अवनीश वत्स जो मेरे दोनों भाई हैं, और प्रेम शंकर झा, ये तीनों मेरे हस्बैंड को या जो इनका जो फैमिली है उसको कुछ भी कर सकता है। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। 161, 164 का बयान दे के सब कुछ समेट करके यहाँ आए। तो ये प्रेम शंकर झा पहले से क्रूर थे क्या, बदमाश थे क्या पहले से?
वो बचपन से भी मारते थे आपको? बचपन से मारते थे, बट वो लगता था कि अच्छा कोई बात नहीं, अभी हम लोग छोटे हैं, मार सह लेते हैं, पढ़ाई सब के लिए मार रहे होंगे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ता गया। मैं सिमुलतला में 6 से 10 तक रही, तो कम से कम स्केप मिलता था कि अभी वहाँ पे मतलब कॉलेज में हूँ, कॉलेज में मतलब वहाँ पे स्कूल में हूँ, सिमुलतला से 10th करी, तो वहाँ तक तब तक स्केप मिलता था। फिर दिल्ली गई 11th-12th के लिए, दिल्ली गई। उसके दिल्ली से भी मुझे ज़बरदस्ती ही बुलाया गया था कि नहीं तुम आ जाओ लौट के। उसके बाद फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे 12th पास की, डायरेक्ट एडमिशन ली BSc नर्सिंग कॉलेज में। आई गॉट अ वेरी वंडरफुल फ्रेंड, उस टाइम मेरे फ्रेंड ही थे। उसके बाद फिर ऐसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए शॉर्ट में जानना चाह रहा हूँ कि पिताजी क्या क्रूर थे? क्या पिताजी बचपन से मतलब बदमाश थे क्या? बहुत। सिर्फ आप ही को मारते थे या भाई लोगों को भी मारते थे? पहले तो भाई लोग को ही मारता था, अब बड़ा हो गया था, वो लोग रिटेलिएट कर देता था, इसलिए उन लोग को मारना छोड़ दिया था। वो लोग रिटेलिएट कर देगा ना, मार उल्टा पिता के ऊपर, हाँ। तो इसीलिए उस अच्छा, टाइम ये आपके गांव में पहले ही बोल दिया था यदि तुमको तो छोड़ देंगे लेकिन तुम्हारा हस्बैंड को नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए सन्हा देना पड़ा था मुझे। आपको पहले ही धमकी दे चुका था? हाँ, लेकिन सन्हा का कुछ भी नहीं।